ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से आज का सत्संग बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक प्यारा सा कमेंट भी करेगा संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपने संसर्ग को शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे साथ संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग सुना रही हूँ। कुछ दिन से मुझे कंटिन्यू एग्जाम के सत्संग ज्यादा सुनने को आ रहे थे कि एग्जाम दिया बेटे ने या एग्जाम दिया किसी ने घर में और उनकी प्रिपरेशन नहीं थी और उसके बाद भी उस एग्जाम में उनका क्लियर हो गया, मतलब परीक्षा में पास हो गया बच्चा। कोई किसी तरीके की कोई चिंता नहीं हुई कि जैसे किसी का बच्चा बीमार था लेकिन उसने परीक्षा दी, गुरुजी ने उसको क्लियर करवाया। संगत जी, मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने LIC का फॉर्म आज से 6 महीने पहले मैंने अपनी फीस जमा करा दी थी LIC एजेंट के लिए। लेकिन मैंने ना उसका एग्जाम के लिए ना मैंने उसकी कोई तैयारी की, ना मेरा उसको पढ़ने का मन किया। फीस भी फ्रेंड ने जमा करा दी तो मैंने बोल दिया कि ठीक है आप मेरा कर दीजिए, मैं अपना एग्जाम दे दूंगी। लेकिन 5-6 महीने की सिचुएशन जो मेरे साथ चल रही थी, 8 महीने से मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो जिसकी वजह से मैं उन्हें हर वक्त टाल देती थी कि नहीं मुझे कोई एग्जाम नहीं देना, मेरे को प्रिपरेशन नहीं है, मैं कैसे करूंगी। लेकिन कल के दिन 24 तारीख को उन्होंने 3 दिन पहले उन्होंने मुझे बोला कि 24 तारीख को आपका जो है एग्जाम है। तो मैंने बोला मैंने तो कोई तैयारी ही नहीं की। पर सच मानो संगत जी, मेरा मन भी नहीं था कि मैं कोई एग्जाम देने जाऊं या कोई तैयारी करूं। कुछ नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नोट्स भी भेजे कि आप ये पढ़ लीजिए, मगर मैंने उसको ओपन भी नहीं किया संगत जी। और कल दिल्ली झंडेवालान में LIC का एग्जाम हुआ और मैंने जाकर वो एग्जाम दे दिया। भगवान का शुक्र है, गुरुजी हमारे साथ थे। तो मेरा उस एग्जाम के बाद जो 1 घंटे का एग्जाम हुआ, गुरुजी का नाम लेकर मैं बैठ गई एग्जाम देने के लिए। और जब मैं वहां से उठती हूँ एग्जाम को डन करके, तो आजकल जो रिजल्ट है उसी टाइम स्कूल पे आ जाता है, तो उसमें मेरा पास का रिजल्ट आ गया। पास की मार्किंग नंबर से नहीं, अच्छे नंबर से पासिंग का आया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप मुझे बोलते थे कि हाँ मैं तेरे लिए कोई और लाइन देख रहा हूँ, कोई और तेरा काम शुरू करवा रहा हूँ, और मैं इस काम से पीछे हटती जा रही थी कि नहीं मुझे LIC पॉलिसी एजेंट नहीं बनना है, मुझसे नहीं होगा या कुछ। लेकिन आपने मुझे इस एग्जाम को भी क्लियर करवा दिया और आपने मुझे बोला कि हाँ हिम्मत कर और आगे बढ़, तो कर सकती है। और अब भी गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि दीपावली से पहले, धनतेरस से पहले में तुझे 2 ब्लेसिंग्स, डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कल भी मैं घर से निकली तो मुझे एंजल नंबर के साथ ही, घर से निकलते ही गुरुजी के नाम की ब्लेस्ड कार मेरे आगे ही खड़ी थी। वहां से आगे निकली तो येलो कलर की बटरफ्लाई, बहुत ज्यादा 4-5 मुझे बटरफ्लाई दिखी रास्ते में। उसके बाद में एंजल नंबर की गाड़ियां, तो ऐसा लगा गुरुजी मेरे अंग संग ही है। आते हुए भी रास्ते में एंजल नंबर की गाड़ियां तो मिली, उसके साथ में मुझे गुरुजी ब्लेस्ड गाड़ी भी मिली। और उसके साथ में जब रात को मैं खाना बना रही थी संगत जी, तो उसमें मुझे बहुत सुंदर मेरी रोटी के ऊपर ओम के दर्शन हुए। मैं मन ही मन में सोच रही थी गुरुजी आपने तो मुझे काफी दिन से रोटी पे ओम के दर्शन नहीं दिए। पहले भी मुझे गुरुजी ने 2-3 बार ओम के दर्शन मुझे मिल चुके हैं, लेकिन कल जो मुझे ओम के दर्शन मिले तो संगत जी यकीन मानना
एक हाथ जितने जितनी हमारी एक हथेली होती है, एक हथेली जितने पूरे बड़े ओम के दर्शन हुए मुझे, जिसको मैंने अपनी बेटी को भी दिखाया और मैंने उसको फोटो क्लिक करने को भी बोला। मैंने कहा बेटा इसकी फोटो क्लिक करो। मैंने पूछा ये इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो मेरी छोटी बेटी बोलती है मम्मी इसमें पूरे ओम बने हुए हैं। तो मैंने बोला आप इनकी फोटो क्लिक कर लीजिए। बेटी ने फोटो क्लिक की तो गुरुजी के ब्लेस्ड फोटो अब भी मेरे पास है, और उसे मैं अपने फोन की गैलरी में हमेशा सेव रखूंगी कि गुरुजी ने वो मुझे ब्लेस किया है। और शायद गुरुजी ने मेरा ये जो काम है चाहते हैं कि हाँ मैं अपनी लाइन थोड़ा सा बदलूं, क्योंकि मुझे मेरे काम के अंदर कंटिन्यू नुकसान ही हो रहा था और 8 महीने से मैं फाइनेंशियल मेरी कंडीशन बहुत ही खराब थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे ये रास्ता दिखाया है तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी आपका नाम लेकर इस पे चलने की। बाकी आप तो हमारे साथ है ही, बाकी आप जैसा जो कहेंगे वैसा ही होता है। तू भूल गया, कोई बात नहीं, मैं और भी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे सत्संग को बोलने में कोई दिक्कत कोई गलती हुई हो तो संगत जी आप मुझे माफ करना, गुरु जी माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं महाराष्ट्र से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी सबको। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है क्योंकि मुझे कल मैसेज आया था कि आज की सुबह मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। कल उसके एक दिन पहले आया था कि आज की सुबह मेरे लिए बहुत अच्छी होगी, और मुझे ये 2 बार जितना मुझे याद है 2 बार ये मुझे मैसेज दिखा यूट्यूब पे ही। तो फिर मैंने सोचा क्या होगा पता नहीं, और अचानक से कल मैं और मेरे बेटे के कल एग्ज़ाम्स हो गए। तो फिर कल मेरा बेटा और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग अमृत वेला जाने की करेंगे। मैं मुंबई से हूँ, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रिंकू भाई साहब जी का जो अमृत वेला सत्संग है उसमें मैं जाके अटेंड कर सकूँ। तो रात को ही सोने से पहले मैंने अरदास की कि गुरुजी अगर मतलब प्लीज़ आप उठा दीजिएगा और आप भी साथ में चलिएगा, ये सत्संग अटेंड करके आते हैं। और संगत जी गुरुजी ने उठाया, हम लोग गए और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमें बटरफ्लाई का दर्शन हुआ। वहाँ पर एक एसी हॉल भी था और जितनी संगत एसी हॉल में बैठ पाई वहाँ पर एसी हॉल में बैठते हैं, और जो संगत बाहर वो बाहर। तो एसी हॉल के अंदर भी गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, ब्लेसिंग दी। जब वो देखा, वो जब तक हम थे वहाँ पर बटरफ्लाई थी, इतना मतलब लग रहा था कि गुरुजी हमारे साथ या गुरुजी ही हमें लेके आए हैं। और संगत जी जो वहाँ पर सत्संग चला, जो वहाँ पर शब्द कीर्तन हुए, वो पूरा निंदा पे था कि निंदा नहीं करनी है, दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला है, दूसरों का बुरा करेंगे तो हमारा बुरा है। बहुत अच्छा था आज का सत्संग। तो निंदा पे था, तो मुझे लगा कि ये तो गुरुजी ही करवा रहे हैं कि मैं आई हूँ, मेरी बच्ची को पता चले कि निंदा करना कितना बड़ा पाप है। और संगत जी मैं कर लेती हूँ, मतलब जानबूझ कर, या तो कभी कभी एक मजबूरी होती है, कभी कभी दिल हल्का करना होता है, लेकिन वो हो तो निंदा ही जाती है। तो गुरुजी को तो सब पता है, तो उन्होंने बताया भी हमें निंदा पे कि नहीं करो। तो जैसे जैसे हम लोग बार बार सुनते हैं, हम लोग को जैसे खाना हम लोग बार बार खाते हैं, रोज खाते हैं, 2-3 बार खाते हैं, रोज खाते हैं, तो वैसे ही हमें सत्संग भी रोज ही चाहिए, और तभी ही हम लोग अपने विचार बदल पाएंगे, यही हमको हेल्प करेंगे। तो गुरुजी का इनफाइनाइट थैंक यू है कि उन्होंने अमृत वेले सत्संग पे भी भेजा। और जब भी हम लोग संगत जी आ रहे थे तभी भी हमें बटरफ्लाई के दर्शन हुए, जब तक मेरा घर आए तब तक। तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी हमें सेफली लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब गए तो 4 बजे हम लोग निकले और आने के वक्त भी 6:15 6:30 के आसपास आए थे, तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है। तो ऐसे लग रहा था गुरुजी लेके गए और गुरुजी ही लेके आए साथ में। बच्ची जब तक घर पे पहुंची तब तक हमें बटरफ्लाई के दर्शन हुए। इनफाइनाइट थैंक यू गुरुजी, इनफाइनाइट थैंक यू, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि आज मैं आज बच गई, आज मेरी कोई गलती नहीं थी। जब मैं 2 व्हीलर चला रही थी तो फिर
आगे वाले की गलती थी, लेकिन ऐसे लगा था कि गुरुजी ने बचाया। और जब मैंने ऐसे सोचा, जय गुरुजी मन में बोला, और मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन हम लोग कभी कभी कैसे कुछ उनकी गलती थी तो गुस्से में हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अभी गुरुजी ने लगा चुप करके बैठना है, ठीक है हो जाती है, लेकिन हमको तो गुरुजी ने बचाया। तो मैं भी चुप करके गई, मतलब वैसे गुस्सा आ जाता है वैसे आज मतलब आया, लेकिन ऐसे चुप करना है बस, और आगे चली आई, क्योंकि कोई भी जानबूझकर नहीं करता, शायद वो लोग भी कहीं जल्दी जाना होगा उनको भी। तो जैसे ही आगे आई और बटरफ्लाई देखी, 1 बार 2 बार संगत जी 3 बार, तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी अंग संग है, वो बचा रहे हैं, फिर हम किसको क्यों इतना अपशब्द बोले। हम पहले ऐसे हो जाता था, लेकिन अभी गुरुजी ने ही वो सब चेंजेस लाई है, पॉजिटिव चेंजेस। और जैसे हमारे कर्म गंदे नहीं बने, अगर हमने कुछ बोल दिया तो सामने वाले को हर्ट हो सकता है, तो कर्म बनेगा। तो गुरुजी प्लीज़ हमें ऐसे ही, मुझे और सारी संगत को चुप हो जाए, हम लोग आपकी संगत है, आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, सब बस आप ही हमें कंट्रोल कीजिए, आप ही हमारी वाणी को भी कंट्रोल कीजिए, मेरी वाणी को कंट्रोल कीजिए गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, इनफिनिट थैंक यू, अनंतम 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 शुक्राना। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग, और थैंक यू अंकल जी, आप मेरे सब शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू गुरुजी, आपको आपके परिवार को बहुत ब्लेस करें, कर भी रहे हैं और बहुत करेंगे, हमेशा करेंगे। तो अभी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग भाई से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि संगत जी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और सत्संग सुनने का सौभाग्य भी आपको मिले। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।